नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी परेशानी की बात करेंगे जो किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लगभग हर इंसान ने महसूस की होगी। पार्किंग। खैर, सच तो ये है कि भीड़-भाड़ वाले शहरों में रोजाना गाड़ी पार्क करना किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। सड़कें छोटी पड़ रही हैं, गाड़ियां लगातार बढ़ रही हैं और सेफ पार्किंग खोजना रोजमर्रा की एक बड़ी चुनौती बन गया है। और इस बीच अनजाने में हुई एक छोटी सी पार्किंग की गलती भारी जुर्माना और उससे भी बड़ी परेशानी ला सकती है। तो आज हम उन जरूरी पार्किंग और टोइंग नियमों को समझेंगे जो रोजाना सफर करने वाले हर व्यक्ति को पता होने ही चाहिए। तो चलिए सीधे इस सबसे अहम सवाल पर आते हैं। एक ऐसी हाई स्ट्रेस सिचुएशन जो सड़क पर किसी के भी साथ हो सकती है। मान लीजिए गाड़ी कहीं पार्क की गई है, गाड़ी के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है और अचानक एक टो ट्रक आकर गाड़ी को उठाने लगता है। क्या वाकई ऐसा करना लीगल है? इस विश्लेषण के अंत तक इस सवाल का बिल्कुल स्पष्ट जवाब और एक बेहद मजबूत कानूनी ढाल हमें मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, नो पार्किंग जोन की पहचान करना। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत आखिर किन जगहों पर पार्किंग पूरी तरह मना है? ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिन पर प्रशासन द्वारा भारी जुर्माना लगाया जाता है। फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, किसी घर या दफ्तर के गेट को ब्लॉक करना, बस स्टॉप के पास या फिर सड़क के चौराहे पर गाड़ी खड़ी करना। ये सीधे तौर पर ट्रैफिक को रोकते हैं और पैदल चलने वालों के लिए गंभीर खतरा बनते हैं। नियमों के अनुसार इन संवेदनशील जगहों पर गाड़ी खड़ी करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती, चाहे वो कितने ही कम समय के लिए क्यों ना हो। अब कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, जैसे फायर हाइड्रेंट के पास रुकना या बस जल्दी से कॉफी लेने के लिए किसी दूसरी गाड़ी के बगल में डबल पार्किंग कर देना, या फिर किसी कार्यक्रम के दौरान लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को इग्नोर कर देना। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे छोटे ठहराव के कारण भी बिना किसी वार्निंग के गाड़ी तुरंत टो की जा सकती है। अब आते हैं अगले हिस्से पर, टोइंग के परिणाम और जुर्माना। और ये टेबल बड़ी खूबी से दिखाता है कि अगर गाड़ी टो हो ही जाए तो जेब पर कितना असर पड़ता है। अपनी जगह से गायब गाड़ी को ढूंढना और उसे वापस लाना वाकई एक बुरा सपना बन सकता है। बेंगलुरु, दिल्ली और पुणे जैसे शहरों के इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिए। बेसिक पार्किंग जुर्माना तो आमतौर पर 500 रुपये के आसपास रहता है, लेकिन टोइंग का खर्च जुड़ने के बाद बेंगलुरु में एक 4 पहिया वाहन की टोइंग का एक्स्ट्रा चार्ज 1000 रुपये तक है। मतलब एक छोटी सी चूक और अच्छा खासा नुकसान। खैर, अथॉरिटीज को भी एक सख्त कानूनी प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आए और सीधे गाड़ी उठा ली। सबसे पहले सबूत के तौर पर उल्लंघन की तस्वीर ली जानी चाहिए। फिर लाउडस्पीकर पर गाड़ी का नंबर पुकारकर अनाउंसमेंट की जाती है और अंत में मालिक के लौटने के लिए लगभग 5 मिनट इंतजार किया जाता है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब टोइंग वाहनों पर डैश कैम और जियो टैगिंग का इस्तेमाल भी स्टैंडर्ड होता जा रहा है। और अब आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़, वाहन में यात्री की मौजूदगी का नियम। तो किसी भी गाड़ी को शारीरिक रूप से उठाए जाने के खिलाफ सबसे अचूक कानूनी बचाव क्या है? मोटर वाहन अधिनियम की धारा 127 को देखिए। इसके हिसाब से गाड़ी टो करने की पहली शर्त यह है कि गाड़ी लावारिस या अनअटेंडेड होनी चाहिए। अब कानूनी रूप से इसका अर्थ बहुत साफ है। अगर गाड़ी के अंदर चालक, मालिक या कोई भी यात्री बैठा है तो उस गाड़ी को लावारिस कैसे माना जा सकता है? और अगर वो लावारिस नहीं है तो उसे उठाया नहीं जा सकता। इस बात को मुंबई ट्रैफिक विभाग का 2017 का ये अहम सर्कुलर और भी पुख्ता करता है। मलाड में एक बहुत ही चर्चित घटना हुई थी। चाहे स्तनपान कराने वाली मां के बैठे होने के बावजूद कार को टो कर लिया गया था। उसके बाद ये स्पष्ट निर्देश जारी किया गया था कि भले ही गाड़ी नो पार्किंग जोन में हो, अगर अंदर कोई इंसान बैठा है तो उसे किसी भी कीमत पर टो नहीं किया जा सकता है। और ये नियम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, इसके जमीन पर भी कड़े प्रभाव देखने को मिले हैं। 2022 में लखनऊ की वो घटना याद है जहां यात्रियों के बैठे होने के बावजूद एक वाहन को उठा लिया गया था। जब इसका वीडियो सामने आया और जांच हुई तो नतीजे में नगर निगम ने स्थानीय क्रेन ऑपरेशंस पर ही पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। ये साफ दिखाता है कि इस नियम को तोड़ना ठेकेदारों को कितना भारी पड़ सकता है। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि न्यायालय ने इसे केवल एक यातायात नियम नहीं माना, बल्कि सीधे संवैधानिक अधिकारों से जोड़ दिया है। पटना उच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि यात्रियों के अंदर बैठे होने पर गाड़ी को टो कर ले जाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता से घूमने के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है।
और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये क्रिमिनल लायबिलिटी के दायरे में भी आता है। किसी यात्री को जबरन चलते हुए टो ट्रक का हिस्सा बना देना भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 के तहत रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट यानी गलत तरीके से रोकने या बंधक बनाने जैसा अपराध है। इसका मतलब है कि ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी और बेहद जरूरी हिस्से की तरफ, यात्रियों के अधिकार और कानूनी उपाय। तो आखिर में ट्रैफिक पुलिस के कानूनी अधिकारों और उनकी सख्त सीमाओं के बीच का ये अंतर पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, पुलिस क्या कर सकती है? वे ई चालान बिल्कुल काट सकते हैं और गाड़ी तुरंत वहां से हटाने का निर्देश दे सकते हैं। लेकिन वे क्या नहीं कर सकते? किसी भी स्थिति में वे जबरदस्ती गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकते। और सबसे अहम बात, किसी इंसान के अंदर मौजूद होने पर गाड़ी को टो करके नहीं ले जा सकते। नियम तोड़ने पर जुर्माना तो लगेगा, लेकिन गाड़ी को घसीटा या उठाया नहीं जा सकता। तो एक जागरूक नागरिक की टूल किट में क्या क्या होना चाहिए? पहली बात, कोई भी व्यक्ति विनम्रता से पुलिस अधिकारी का आईडी मांग सकता है। दूसरा, रोके जाने पर शुरुआत में केवल अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना ही अनिवार्य होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, 2005 के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अगर टोइंग प्रक्रिया के दौरान ठेकेदार की लापरवाही से गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है तो गाड़ी का मालिक नुकसान के लिए मुआवजे का पूरा दावा कर सकता है। तो यातायात नियमों का पालन करना और अपने अधिकारों को जानना दोनों ही बेहद जरूरी हैं। लेकिन ये पूरा विश्लेषण अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे तेजी से बढ़ते भीड़-भाड़ वाले शहर पार्किंग की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के बजाय केवल वाहनों को उठाने और जुर्माने के जरिए अपना रेवेन्यू बढ़ाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? शहरी प्रशासन और नागरिकों की जरूरतों के बीच का ये संतुलन वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।